हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आज आपका जो है आरएमपीएसयू बीएड फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। ठीक है, तो चलिए आज का हम ये आपकी बुकलेट जो है वो सीरीज़ ए है, तो आज के हम 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स यहाँ पर सही हुए हैं, क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं, ये आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखेगा, इंग्लिश और हिंदी या दोनों में दिखेगा। अच्छे से आप इसको चेक कर लीजिए। ये है आपका कि मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज़, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी एंड देन आपको आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि असेसमेंट किसका पार्ट है। असेसमेंट आपका इवैल्यूएशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट अलाउज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीनिंगफुल रेशियो ड्यू टू फिक्स्ड 0 पॉइंट, आपका हो जाएगा यहाँ रेशियो स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 कि विच स्केल ऑफ मेजरमेंट अलाउज रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। और ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो तीनों ही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द एग्जाम्पल ऑफ थर्मामीटर रिलेट्स टू विच स्केल ऑफ असेसमेंट, ये आपका है इंटरवल। करेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट्स आर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यहाँ तीनों ही आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ असेसमेंट, स्कोप क्या है असेसमेंट का, ये आपके ऑल ऑफ दी अबव है, मतलब ए और बी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपको सी में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट, का कौन सा नहीं है, करेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट नहीं है, इसमें नॉट पूछा गया है, तो वो है आपका डिफ़िकल्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड देयर डिस्कशन, ये किसने स्टेटमेंट दिया है, ये आपका दिया है इरविन ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट इज़, हमें बताना है, एग्जाम्पल बताना है इंटरवल स्केल का, आपका हो जाएगा ईयर और मंथ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, हमें इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट सही है आपका। इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेजरमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या बोथ ए एंड बी है, तो क्वांटिटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कशन ऑन इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे असेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द स्केल ऑफ असेसमेंट्स आर, तो यहाँ आपका है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज़, ये हो जाएगा आपकी टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर कि द एग्जाम्पल ऑफ एज एंड वेट आर रिलेटेड, ये एज और वेट किसका एग्जाम्पल, किससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये आपका रेशियो से है, अनुपात से है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेडिशनल असेसमेंट सिस्टम क्या होता है, ये आपका होता है टीचर सेंट्रिक असेसमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं 18 पर कि पीयर असेसमेंट आपका क्या है, वो आपका पीयर जो है वो ग्रुप से रिलेटेड होता है, क्लासमेट स्किल्स होता है। ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड होता है पीयर, तो इसमें आ जाएगा टू असेस द क्लासमेट स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 19 की द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन इस कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम असेसमेंट। ठीक है, 19 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, आपका क्या है, वो आपका रेशियो स्केल है। 21, व्हाट इज़ द स्केल हैज़ ट्रू 0 पॉइंट, ट्रू 0 पॉइंट वो आपका रेशियो स्केल में होता है। डेटा फॉर इवैल्यूएशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू, आपका हो जाएगा ये ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि असेसमेंट इज़ अ पर्पस ऑफ, वो है आपका कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, लोगों से सूचना संकलित करने की। ठीक है, 23 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 24 पर कि द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट एट स्कूल लेवल आर, ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं 25 पर। द फर्स्ट स्टेप इन इवैल्यूएशन इज, इसमें आपका हो जाएगा फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंटेल्स फिजिकल एबिलिटी, किस में आती है आपकी, ये आपकी आती है फिजिकल साइकोमोटर डोमेन में।
क्वेश्चन नंबर 27 विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल हमें बताना है, वो है आपका करेक्टराइजेशन, चरित्रीकरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं 28 पर। मैं आपको ये सारे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव आज रिलेटेड विद, किससे होगा, प्रेस से रिलेटेड है अफेक्टिव डोमेन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड असेसमेंट टेस्ट आर क्लासिफाइड इन अ ग्रुप ऑफ 3। नेक्स्ट चलते हैं ऑल द स्पेशलिटीज ऑफ अ गुड टूल, किस में है, डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर आश्रित, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 31 द ब्लू प्रिंट ऑफ अ टेस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस, किस पर ब्लू प्रिंट जो टेस्ट होता है वो किसके आधार पर तैयार किया जाता है, वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कंटेंट और टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव आइटम द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट, किस पे होगा, ये आपका होगा प्लानिंग होती है सबसे पहली चीज़, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव आइटम इज डिपेंडेंट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन बोथ। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रिकॉल टाइप टेस्ट आइटम, किसका है, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 35 द ब्लूप्रिंट किसका है, ये आपका है 3 डायमेंशनल इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 36 की ब्लूप्रिंट इज़ अ चार्ट इन विच इंक्लूडेड, ये तीनों में ही होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 37 की साइकोमोटर डोमेन वॉज डेवलप्ड बाय, ये सिम्पसन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 द बुक ऑफ टेक्सोनॉमी वॉज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, किसने दिया है, ब्लूम ने दिया है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, क्या है आपका, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 के विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो है वो इवैल्यूएशन है। हाउ मैनी डोमेन इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, आपके 3 हैं। इंटरेस्ट इन रिलेटेड इन विच ऑफ द डोमेन, किस में आता है, इंटरेस्ट वो आपका आता है अफेक्टिव डोमेन में, भावात्मक होता है इंटरेस्ट। और विच इज़ नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव, इसमें नॉट पूछा गया है तो आपका हो जाएगा वैल्यूइंग, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज बेसिकली नोन एज, को बोलेंगे हम कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज रिलेटेड टू प्रेज, किससे आ जाएगा, वो भावात्मक डोमेन से आ जाएगा। पीछे भी यही क्वेश्चन आ चुका है, 2 सेम थे। आइटम एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन इज डन फॉर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बाय ऑब्जेक्टिव स्टेप्स वी मीन्स, वस्तुनिष्ठ पदों से आश्चर्य आपको बताना है, इससे मतलब है कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेप, 47 का ए। नेक्स्ट चलते हैं 48 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि द सेट ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव और अफेक्टिव डोमेन वॉज डेवलप्ड बाय क्रथवॉल ने करा है। नेक्स्ट चलते हैं 49 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विद मेंटल एबिलिटी, वो आती है आपकी कॉग्निटिव में। 50 पर चलते हैं। ब्लूम लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन, किस पे आएगी, ब्लूम वो ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, तीनों ही होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अ टेस्ट दैट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर रिपीटेडली सेड टू बी, ये आपका हो जाएगा रिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अफेक्ट्स द रिएबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, इसमें आ जाएगा आपका स्कोरिंग। 53 है अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स का क्या मतलब है, इसका उपलब्धि परीक्षण किससे आपका मापते हैं, तो वो आपका मापते हैं प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज और स्किल्स। 54 है कि अचीवमेंट टेस्ट आर यूज टू असर्टेन बोथ ए एंड बी की वीकनेस ऑफ द लर्नर, व्हाट एंड हाउ मच हैज़ बीन लर्न, ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, कौन सा नहीं है, वो है आपका डिफ़िकल्टी। अ गुड असेसमेंट सिस्टम इज सच अ टूल विच इज़, वो है आपका कंपल्सरी, पर्पसफुल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 57 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड असेसमेंट सिस्टम आर, वो रिएबिलिटी एंड वैलिडिटी है आपका, और ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपैरिजन भी है, प्रैक्टिकेबिलिटी भी है, तो ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं 58 पे कि एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ यूज टू असर्टेन what and how much has been learnt and how well a test has been performed, ये किसने स्टेटमेंट दिया है, ये आपका फ्रीमैन ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 59 पर। 59 क्वेश्चन है कि द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट आर, ये आपके
तीनों ही हैं, ऑल ऑफ दी अबव। नॉर्म ऑफ अ टेस्ट आर डिटरमाइंड बाय, ये आपका होता है एज बेस एज मेथड। क्वेश्चन नंबर 61 कि दिस इज डेफिनेट इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज, ये आपके तीनों ही आते हैं उसमें। 62 इफ अ टेस्ट इज रिएबल देन इट इज, ये होता है इंक्लूड्स वैलिडिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप ऑफ टेस्ट वैलिडिटी विद, ये आपका हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 64 टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज द मेथड ऑफ फाइंड आउट, ये आपका हो जाएगा रिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए कॉफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 65 की वैलिडिटी कॉफिशिएंट डिटरमाइनिंग मेथड्स आर, ये आपका हो जाएगा तीनों चीज़ें की कोरिलेशन मेथड, एक्सपेक्टेंसी टेबल, फैक्टर एनालिसिस मेथड, ऑल ऑफ दी अबव। 66 है कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आज करेक्टराइज्ड, ये किस में आता है, ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 67 ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी करेक्टराइज्ड मेनली एज वर्बल एंड नॉन वर्बल में आएगा। वर्बल टेस्ट आर कॉल्ड, वर्बल टेस्ट हम इसको किसको बोलते हैं, जिन परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन विच लैंग्वेज इज यूज्ड। 69 द टाइप ऑफ वैलिडिटी इंक्लूड्स, ये तीनों में ही आती है, कंटेंट, कॉन्करेंट और कंस्ट्रक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पज टू मेजर हु सेड, ये किसने स्टेटमेंट दिया है, ये आपका स्टेट क्रॉनबेक ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 71 पे कि द रिएबिलिटी कॉफिशिएंट की कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इफ़ अ टेस्ट इज़ वैलिड देन इट इज़, ये आपका मे बी रिएबल और नॉट रिएबल हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं, विश्वसनीय और विश्वसनीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है। 73 है कि विच स्टेट टेस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपका हो जाएगा बकार मेहंदी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का कौन सा इसमें नहीं है, वो है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने दिया है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसकी मीन है। द स्कोर हुज फ्रीक्वेंसी इज हाइएस्ट इन एन अनऑर्गेनाइज डेटा, इसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है, इसको आपने ज़रूर बार बार क्वेश्चंस करे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द स्कोर इन विच, इसमें हो जाएगा आपका डेविएशन ऑन बोथ साइड इज, दोनों साइड सिमेट्रिकल होते हैं। 79 पर होगा कि स्टैंडर्डाइज्ड डेविएशन किससे शो होता है, इसका सिग्मा होता है। ठीक है। इन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड थेरो, ये होगा आपका अर्थमेटिक मीन से हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं। द मीन कन्फिगरेशन ऑफ द जेड स्कोर हमेशा ऑलवेज 0 होता है। स्टैंडर्ड स्कोर्स आर, ये आपके सारे ही होते हैं, जेड स्कोर और सिग्मा, टी स्टेनाइन और ऑफ दी अबव यहाँ पर आ जाएगा। 83 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि द प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट चलते हैं 84, इट इंक्लूड्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, को हम बोलते हैं कोरिलेशन। देयर इज अ डेफिनेट रेंज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, इट इज ऑलवेज ±1। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं कि टू कैलकुलेट कोफिशिएंट बाय रैंक डिफरेंस मेथड, द सिंबॉलिक सिग्मा हम इसको बोलेंगे रो। स्टेनाइन स्केल स्टैंडर्डाइज्ड स्केल हैविंग, इसमें 9 पॉइंट्स होते हैं। रॉ स्कोर्स आर कन्वर्टेड इन टू स्कोर ओनली बाय अ टेबल। 89 द सजेशन ऑफ द यूज ऑफ टी स्कोर वॉज गिवन बाय मैककॉल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आपकी मीन है। द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी। 92 प्रोपाउंड ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड, ये किसने दिया है, ये आपका दिया है स्पेयरमैन ने दिया है। कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन में कंफ्यूज हो जाता है, तो स्पेयरमैन इसका है। 93 हमें रैंक डिफरेंस मेथड का करेक्ट फॉर्मूला बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 94 पर कि रेंज ऑफ जेड स्कोर का रेंज है -3 सिग्मा टू 3 सिग्मा, विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड स्कोर, कौन सा नहीं है, वो आपका मीन नहीं है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द जेड स्कोर इज ऑलवेज हमेशा 1 होता है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ 9 स्कोर होता है आपका 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 90 है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 99 द पॉइंट दैट डिवाइड्स द रैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजरमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं मीडियन। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड का जो रिलेशन हमें बताना है, तो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ऑप्शन नंबर 3rd।
आई होप आपको अच्छे से चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई हो। पूरा पेपर आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ सही हुए हैं और अच्छी क्लास आपको लगी हो। अगर मैंने कुछ सही बताया हो, कुछ भी अगर इसमें गलत बताया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझसे कुछ गलती होती है। आई होप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स यहाँ पर आएंगे, 100 में से कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।